गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी और आप अपनी एसएसटी की बुक ओपन कीजिए। इसमें हम लेसन पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने देखा कि हिस्ट्री इतिहास को जानने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइम लाइन है। हमने पढ़ा जीसस क्राइस्ट के जब उनका बर्थ हुआ तो उनके बर्थ के बाद का जो समय है उसको लिखा जाता था सीई, मतलब कॉमन एरा। और इसी तरीके से उनके बर्थ से पहले का जो टाइम है वो कहलाता था बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि एक गर्ल है सायरा, जिसने अपना टाइमलाइन बनाया और उस टाइमलाइन में उसने कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इवेंट्स को क्या किया है, मार्क किया है। तो वो मैंने आपको टेबल बनाने के लिए भी दिया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक सायरा ने एक टाइमलाइन अपना बनाया था। इसमें उसने कुछ जो उसके लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको हाईलाइट किया। ठीक है। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आप भी देखिए बुक में पेज नंबर 55। Timelines make like an important tool for people who study events that happened long ago. टाइमलाइन एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, बहुत ज़्यादा मदद करती है लोगों की। किस चीज़ के लिए? स्टडी करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ टाइम पहले उनकी लाइफ में या किसी की लाइफ में हुई हों। सच पीपल आर नोन एज हिस्टोरियंस। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोग कहलाते हैं हिस्टोरियंस। दे टेल अस हु आवर एंसेस्टर्स वर एंड हाउ दे लिव्ड। तो ये लोग हिस्टोरियंस कहलाते हैं और ये लोग ही हैं जो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो हाउ दे लिव्ड, वो कैसे रहते थे। ठीक है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। इतिहास का जो विषय है वो हमें किसकी जानकारी देता है? इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है पास्ट की। जो बीत गया है वो पास्ट है, तो पास्ट हमें जानने को मिलता है हिस्ट्री में। हिस्टोरियंस काउंट द ईयर्स इन अ स्पेशल वे। जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्होंने जो साल गुजर जाते हैं उनको क्या किया है? हिस्टोरियंस काउंट द ईयर्स इन अ स्पेशल वे। जो गुजरे हुए साल हैं, जो बीत गया है समय, उसको एक अलग तरीके से क्या किया उन्होंने? समझा है, समझाया है। द सिस्टम ऑफ काउंटिंग बिगेन इन यूरोप, सो द पीपल यूज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एज द स्टार्टिंग ऑफ द कैलेंडर। द सिस्टम ऑफ काउंटिंग, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री को जानने के लिए कुछ लोगों ने इस तरह से स्टडी की है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है काउंटिंग, इसका सिस्टम का जो ये स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है यूरोप से। सो द पीपल यूज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द कैलेंडर। तो इसीलिए लोग, वहाँ के लोगों ने क्या किया? जीसस क्राइस्ट के बर्थ को क्या किया? एज द स्टार्टिंग ऑफ द कैलेंडर। जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो वहाँ के लोगों ने किसकी शुरुआत की? कैलेंडर की स्टार्टिंग की, एज द स्टार्टिंग ऑफ द कैलेंडर। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ही कैलेंडर को क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। द टाइमलाइन गिवन बिलो एक्सप्लेन्स मोर क्लियरली हाउ एंड व्हेन थिंग्स हैपन। नीचे एक आपको टाइमलाइन बना के दिखाई गई है। इसको जान के हम अच्छी तरीके से हिस्ट्री का जो भी गुजरा हुआ है, साल हैं, उनको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक ये बना हुआ है, देखिए टाइमलाइन बनाई गई है। एक बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट लिखा है सबसे ऊपर। फर्स्ट में आपको दिख रहा है बीसीई लिखा है और यहाँ दिखा है वी हैव हेयर सीई। तो देख सकते हैं आप अपनी बुक में, इसको ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। इसको आप देखिएगा ढंग से अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है। इसको आप अगर देखेंगे तो ये कहा जा रहा है, इस बुक में ये कहा गया है कि अगर आप इसको देखेंगे तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कब हुई। तो हम देख सकते हैं बुक में बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट लिखा है, फर्स्ट आपको लिखा है बीसीई, लास्ट में लिखा है वी हैव हेयर सीई लिखा है। बीसीई के नीचे आप देख सकते हैं एक स्केल बनी हुई है जिसमें लिखा है 1700। स्टार्टिंग देखिए,
1700, 1500, 1300, 1100, 900, 700, 500, 300, 100, 100, 300, 500, इस तरीके से स्केल बनी हुई है, तो इसे आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिड यू नो लिखा है, उसे पढ़ते हैं। The use of the term CE and BCE began recently. जो वर्ड हम बुक में देख रहे हैं CE और BCE, उनका जो यूज़ हुआ है वो अभी रिसेंट ही है, हाल फिलहाल इनका यूज़ किया गया है। अर्लियर हिस्टोरियंस यूज AD एंड BC। इससे पहले जो हिस्टोरियंस हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो है AD और BC। AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी इन लैटिन, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, वाइल BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, AD का मतलब बताया गया है एनो डोमिनी, और ये एनो डोमिनी जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, वाइल BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम हिस्ट्री के सोर्सेस हमें क्या क्या बताए गए हैं बुक में। देखिए सोर्सेज, you may wonder how Sarah come to know about the events that took place in her life। अब आप इस बात को सोच रहे होंगे कि सायरा की लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं, सायरा केम टू नो, सायरा को कैसे पता है उसकी लाइफ में कौन कौन से इवेंट हुए थे। देखिए, हर पेरेंट्स मस्ट हैव टोल्ड हर, तो उसको उसके मम्मी पापा ने वो बातें बताई हैं, इसलिए उसने उनको एक टाइम लाइन में नोट कर लिया है। ठीक, देखिए her parents must have told her or she may have seen some old photographs। या तो उसको वो इवेंट्स उसके मम्मी पापा ने बताए हैं, या फिर उसने उन चीज़ों को कुछ फोटोग्राफ्स को देखकर ही समझा है। और her friends relatives may have narrated these events of her life। या फिर ये इवेंट जो है उसको उसके फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ने ही सुनाए हैं, बताए हैं। Therefore, these were Saira's sources to make her timeline। तो सायरा ने जो टाइमलाइन तैयार की है, तो ये अलग अलग सोर्सेज उसके पास थी, मम्मी पापा, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, जिनकी हेल्प से उसने अपना वो टाइमलाइन जो है, जिसमें उसने अपनी कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट को क्या कर दिया था, मार्क कर दिया था, तो उनकी हेल्प से उसने वो काम किया है। आगे बढ़िए। Historians need to find out about events that happened in the past। Historians need to find out। जो historians होते हैं, इतिहासकार जो हैं, जिन्होंने इतिहास से जो चीज़ें हैं हमको जिनकी जानकारी मिलती है, उनको क्या किया है, उन्होंने पास्ट के कुछ इवेंट्स को क्या किया, historians need, ज़रूरत है उनको उन इवेंट्स को, पास्ट के इवेंट्स को ढूंढने की। देयर सोर्सेज आर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। तो उनके पास उसके सोर्सेज हैं ढूंढने के, बुक हैं, पेपर्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, कॉइन्स हैं और सील्स हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं, इनके पास जो सोर्सेज हैं इनको ढूंढने की, तो आपको बता दिया है, पेपर्स, बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग और कॉइन या सील उनके पास इस चीज़ को जानने के लिए हैं। Discovering the many civilizations near the bank of rivers are also great sources to know about the past time। Past time के कुछ इवेंट्स का पता लगाने के लिए क्या, मैनी सिविलाइजेशन, अलग अलग जो सिविलाइजेशन हैं, जैसे कि नदी के बैंक ऑफ रिवर साइड के जो सिविलाइजेशन है, वो भी एक सोर्स है पास्ट का पता लगाने के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज इज नोन एज आर्कियोलॉजी। अदर सोर्स क्या है इतिहास को जानने के लिए? आर्कियोलॉजी। तो इसका पता लगाने के लिए आपके पास जो अदर सोर्सेज हैं वो है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी, जैसे यहाँ पे जो वर्ड आया है, आर्कियोलॉजी होता है एक सब्जेक्ट, होता है एक विषय है, जैसे कि आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह से आर्कियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें पढ़ाई की जाती है, उसमें पढ़ाया जाता है पुरातत्व विषय, पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में, इतिहास की जानकारी जो होती है, हमें वो आर्कियोलॉजी को ही पढ़ के मिलती है। तो एक सोर्स है आपके पास इतिहास का पता लगाने के लिए, आर्कियोलॉजी। द साइट्स ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड सेटलमेंट्स आर डग अप लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ टॉयज। द साइट्स ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग, एंशिएंट बिल्डिंग मतलब जो
प्राचीन जो इमारतें हैं एंड सेटलमेंट्स आर dug up leading to the discovery of toys। इतिहास मतलब ये है कि जो पास्ट में टॉयज़ यूज़ किए जाते थे उनको देख के भी हम हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। जैसे पॉट्स हो गए, वहाँ पे किस तरह के पॉट्स यूज़ किए जाते थे पुराने, उसमें पैंस हो गए, वेपन्स हथियार हो गए, ज्वेलरी हो गई, ये सब एक सोर्सेज हैं हमारे हिस्ट्री को जानने के लिए, विच टेल अस अबाउट द पीपल एंड द वे दे लिव लॉन्ग अगो। बहुत सालों पहले जिस तरह से इंसान जो है वो ह्यूमन बीइंग जो भी है जो धरती पे रहते थे तो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, किन चीज़ों के साथ वो लाइफ को स्पेंड करते थे। तो ये विभिन्न तरीके की हमारे पास सोर्सेज हैं हिस्ट्री का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट। इसे आपने करना है रिवाइज, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप इसमें करिएगा, लेसन पढ़िए, उसको समझिए और उसमें आप फिर ये करिए नाउ आई नो एंड न्यू वर्ड्स भी आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके होमवर्क के लिए मैं आपको दे रही हूँ। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप एक बार इसको रिवाइज जरूर करिए।